हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आप सभी छात्रों को सामाजिक विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में 19 फरवरी के दिन इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा देखकर एक एक ऑब्जेक्टिव को याद कर लेते हो तो 19 फरवरी के दिन सामाजिक विज्ञान में आप लोग अच्छा नंबर पा सकते हो, क्योंकि सभी प्रश्न यहीं से पूछे जाएंगे। तो बिना सोचे समझे वीडियो को लास्ट तक देखना, वीडियो को स्किप मत करना, एक एक क्वेश्चन को लास्ट तक देखकर याद कर लेना, ठीक है। तो चलिए हम बिना टाइम गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का, यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किसने किया। ऑप्शन है काबूर, मेजनी, मेटरनिक और बिस्मार्क। तो इन चार ऑप्शन में से आपका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, मेजनी ने यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हंगरी की राजधानी कहाँ है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, बर्लिन में या फिर टोक्यो या फिर बुडापेस्ट या फिर ढाका। तो इन चार ऑप्शन में से दो का सही आंसर आपका सी नंबर रहेगा, बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, ठीक है। हंगरी की राजधानी कहाँ है, तो बुडापेस्ट ऑप्शन नंबर आप लोग सी पर टिक लगाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोडवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। सोडवा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो याद रखना काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच यह युद्ध हुआ था, ठीक है। आंसर आपका ए नंबर सही होगा 3 का, ठीक है। दोस्तों अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो प्लीज़ एक लाइक वीडियो को कर दीजिएगा, और साथ में अगर आप लोग चैनल में पहली बार भी आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। साथ में आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, हर क्वेश्चन का सोल्यूशन इस चैनल पर आपको मिलते रहेगा, हर सब्जेक्ट का, ठीक है। अब यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न कहता है कि क्रीमिया युद्ध कब हुआ। क्रीमिया युद्ध कब हुआ, 4 का आंसर बी नंबर हो जाएगा। 1853 और 54 के बीच में हुआ था क्रीमिया युद्ध, ठीक है। आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखना कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, और कार्ल मार्क्स के संग एक और व्यक्ति थे गुटेनबर्ग का भी जन्म जर्मनी में ही हुआ था, ठीक है। और कार्ल मार्क्स का जन्म अगर पूछे कब हुआ था, किस सन में हुआ था, तो बता देना कि मई 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। और कार्ल मार्क्स के पत्नी का नाम जेनी था, ठीक है। जेनी नामक युवती से कार्ल मार्क्स ने विवाह की थी, ठीक है। आंसर आपका बी नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई। खूनी रविवार की घटना किस वर्ष हुई, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, और इसका आंसर ए नंबर होगा 1905 ईस्वी में, ठीक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है, डास कैपिटल, ठीक है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है दोस्तों, तो याद रखना आपका आंसर बी और सी दोनों होगा। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम दास कैपिटल भी था, और साथ में कम्युनिस्ट मैन्युफैक्टो भी था, यानी कि आंसर आपका डी नंबर होगा। बी और सी और दोनों होगा, ठीक है। बी और सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो दास कैपिटल के लेखक कौन है, तो कार्ल मार्क्स। आंसर क्या होगा, ए नंबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दास कैपिटल की रचना किसने की। दास कैपिटल की रचना किसने की, तो कार्ल मार्क्स ने ही की थी। आंसर आपका क्या होगा, डी नंबर। 9 का भी आंसर आपका सही उत्तर हो जाएगा, डी नंबर, ठीक है, याद रहेगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन हम 10 नंबर देखने वाले हैं, ठीक है। 10 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कंफर्म आएगा, ठीक है। गद्दर पार्टी की स्थापना कब और किसने की। गद्दर पार्टी की स्थापना कब और किसने की, तो 10 का आंसर आपका सही होगा, ए नंबर। लाला हरदयाल 1913 ईस्वी में गद्दर पार्टी की स्थापना की थी। आंसर आपका क्या होगा, ए नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को दोस्तों याद कर लेना, ठीक है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, और सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर आप लोग सभी क्वेश्चन याद कर लेते हो तो 19 फरवरी के दिन आप अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब कि टिक लगा के आओगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन लड़ेगा, एक एक क्वेश्चन लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है हमारी तरफ से, ठीक है। आप लोग एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और साथ में सभी क्वेश्चन को याद भी कर लीजिएगा। उसके बाद से आप देखिएगा कि 19 फरवरी के दिन जो आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होने वाला है उस दिन कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लड़ता है इसमें से, ठीक है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 11 नंबर देखिए। 11 नंबर प्रश्न कहता है कि 1916 ईस्वी के लखनऊ कांग्रेस में किसने चंपारण के किसानों की दयनीय स्थिति की ओर ध्यान दिलाया। किसने ध्यान दिलाया था, ठीक है। तो 11 का आंसर सही होगा आपका ए नंबर, ठीक है। राजकुमार शुक्ला ने ध्यान दिलाया था, ठीक है। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कब हुआ, तो 12 का सही उत्तर आपका हो जाएगा, 12 का आंसर क्या होगा, बी नंबर हो जाएगा, 1923 ईस्वी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, राजा राम मोहन राय ने की थी। आंसर ए नंबर हो जाएगा।
तीन कठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो इसका आंसर क्या होगा? 14 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, किसानों पर लागू थी। ठीक है, आंसर क्या होगा? ए नंबर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है? बिहार का सबसे बड़ा नगर पटना है, जो बिहार राज्य की राजधानी भी है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ए नंबर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर प्रश्न कहता है, अलेक्जेंड्रिया नामक पहला विश्व बाजार किसके द्वारा स्थापित किया गया? किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर ए नंबर देगा, सिकंदर के द्वारा। ठीक है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस देश से प्रारंभ हुआ? तो 17 का सही उत्तर बी नंबर होगा, अमेरिका देश से प्रारंभ हुआ था। आंसर याद रखना बी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? अगर आपके पास दिमाग होंगे, अगर आपके पास दिमाग है तो इसका आंसर आप लोग जरूर बता सकते हैं। रूस का दार्शनिक नहीं था, बल्कि वो फ्रांस का दार्शनिक था। कितना छात्र क्या करते हैं, कहते हैं कि इसका आंसर रूसो है, तो इसका आंसर रूस पर ही टिक लगा देंगे, लेकिन आपका आंसर रूस नहीं होगा बल्कि फ्रांस होगा। ठीक है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया? सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएगा। आंसर आपका डी नंबर सही होगा। 19 का आंसर क्या होगा? डी नंबर होगा। सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की ऊपरी सतह को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ऊपरी सतह को हम लोग क्या कहते हैं? तो 20 का सही आंसर सी नंबर होगा, भूमि कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह को हम लोग भूमि के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है? किस मिट्टी में कपास की खेती अधिक होती है? तो आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर क्या होगा? 21 का सही आंसर डी नंबर रहेगा। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं दिया है, नाम ही नहीं दिया है उसका। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार में अति जलदोहन से किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो आंसर क्या होगा? आंसर सी नंबर होना चाहिए। बी का आंसर क्या होगा? आपका सही आंसर सी नंबर ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर दोस्तों। 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में 2001 ईस्वी में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 23 का सही आंसर होगा आपका सी नंबर 20%। ठीक है, और यहाँ पर 24 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो इसका आंसर हर कोई बता सकता है, हर शख्स बता सकता है, हर छात्र बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए कि 24 का आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? कबूतर है, हंस है, मोर है या फिर तोता है? फटाक से कमेंट करके बताइए। तो अब हम लोग अगला क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा दोस्तों। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वन्य जीव सुरक्षा एक्ट कब आया? वन्य जीव सुरक्षा एक्ट कब आया? तो 25 का सही उत्तर हम क्या देना चाहेंगे? 25 का आंसर हम लोग देंगे सी को, 1972 ईस्वी में। ठीक है, 25 का आंसर सी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो 26 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, मैग्नीज। ठीक है, 26 का आंसर ए नंबर हो जाएगा, मैग्नीज। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत में सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादन राज्य कौन सा है? तो 27 का सही आपका आंसर होगा डी नंबर, उड़ीसा। ठीक है, आंसर क्या होगा? उड़ीसा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो 28 का सही उत्तर क्या होगा? 28 का सही उत्तर बी नंबर देगा, विद्युत। विद्युत प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, 29 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो 29 का आंसर आपका सही क्या होगा? सी नंबर देगा, डिगबोई। ठीक है, 29 का सही आंसर क्या होगा? सी नंबर, डिगबोई हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो 30 का सही उत्तर होगा सी नंबर, सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, आंसर याद रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत में कृषि पर कितनी प्रतिशत आबादी निर्भर है? यानी कि भारत में कितनी प्रतिशत आबादी जो है वो सिर्फ कृषि पर निर्भर है। ठीक है, तो याद रखना 31 का सही आंसर सी नंबर होगा, 50% से अधिक लोग कृषि से ही आधारित होते हैं। ठीक है, रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी फसल किन महीनों में बोई जाती है? अगर आपके यहाँ रबी फसल बोई जाती है, रबी फसल आप लोग तो समझते होंगे, जैसे मटर हो गया, गेहूँ हो गया, सरसों हो गया, और उसके साथ जो आपका तोरी होता है, तोरी हो गया, ये सभी मतलब कि तीसी हो गया, ये सभी रबी फसल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो रबी फसल अक्टूबर और नवंबर के महीने में खासकर बोई जाती है। तो आंसर आपका सी नंबर बिल्कुल सही होगा, 32 का आंसर सी नंबर हो जाएगा, अक्टूबर और नवंबर के महीने में। और कितने जगहों तो दोस्तों दिसंबर में भी बोई जाती है रबी फसल। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन के अनुसार आंसर आपका सी नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम 33 नंबर देखेंगे।
33 नंबर प्रश्न कहता है कि कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने वर्गों में रखा गया है। तो 33 का सही आंसर आपका ए नंबर हो जाएगा, दो वर्गों में। ठीक है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो 34 का आंसर क्या होगा दोस्तों, 34 का आंसर डी नंबर हो जाएगा, कानपुर। ठीक है, 34 का सही उत्तर क्या होगा, डी नंबर कानपुर होगा। अगला क्वेश्चन, देश के वायु परिवहन का आरंभ किस वर्ष में किया गया। देश के वायु परिवहन का आरंभ किस वर्ष में किया गया। तो 35 का सही उत्तर सी नंबर होगा, 1911 ईस्वी में। बिहार राज्य है, बिहार राज्य है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, 36 का सही उत्तर डी नंबर हो जाएगा, कृषि प्रधान। बिहार राज्य एक कृषि प्रधान है, इसलिए तो बिहार में सबसे ज़्यादा कृषि की जाती है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर, बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। बिहार में ताप विद्युत केंद्र कहाँ है। 37 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, बरौनी में है। ठीक है, 2001 ईस्वी की जनगणना के आधार पर बिहार की कुल आबादी क्या है। बिहार की कुल आबादी क्या है। तो 38 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 10.29 करोड़। ठीक है, 39 नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है। यानी कि मानव जनित आपदा नहीं है। यहाँ पर देखिए, सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, रेल दुर्घटना मानव जनित आपदा नहीं है। ये सभी क्या है, मानव जनित आपदा है। लेकिन यहाँ पर मानव जनित आपदा कोई नहीं होगा। ठीक है, आंसर आपका बिल्कुल क्या होगा, 39 का आपका आंसर डी नंबर हो जाएगा। मानव जनित आपदा डी नंबर नहीं है। ठीक है, क्योंकि आतंकवाद, सांप्रदायिक दंगे, रेल दुर्घटना ये सभी मानव जनित आपदा है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। आंसर ए नंबर हो जाएगा, समुद्र में भूकंप का आना सुनामी का प्रमुख कारण होता है। ठीक है, तो 40 का आपका आंसर ए नंबर सही होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए यही तक रहने देते हैं। बाकी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 40 से लेकर 80 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में हम आपको बता देंगे। ठीक है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। ठीक है, तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए, और उस वीडियो को भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और कमेंट करके हमें संदेश पहुँचाइए कि सर हमें वो भी वीडियो देखना है। ठीक है, अगर आपको देखना है तो सुबह में शाम में आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो फटाक से वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट करके जाइए दोस्तों।